होते हैं बच्चों को मार देते हैं। छोटा है, एक थप्पड़ दिया, काहे मार दिया, क्यों मारा बच्चे को? आपका अपना बच्चा ये गलती करता तो आप उसे समझाते, लेकिन दूसरे के बच्चे ने कुछ यदि गलती कर दी तो आप सीधा मार देते हैं। आपके अंदर प्रेम नहीं है। जिसके भीतर प्रेम होगा वो किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो क्या उसे कष्ट देते हो? बोलो। प्रेम की परिभाषा यही तो है, हम जिससे प्रेम करेंगे हम उसे कष्ट नहीं देंगे। क्या देंगे? खुशी, प्रसन्नता। आप अपने बच्चों को तो प्रसन्नता देते हो, पर औरों के लिए क्या है? ईर्ष्या। आप बोलते हो तो ऐसा लगता है आग उगल रही है। प्रेम वही, प्रेम से कौन भरा है? जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम हो। केवल आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखो, ऐसा नहीं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, सबके रूप में, सब में ईश्वर का दर्शन करके सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जो प्रेम से भरा है, जिसके अंदर सबके प्रति प्रेम है, उसके भीतर भगवान होंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। हाँ या ना? आजकल के लोग प्रेम पता नहीं कहां गायब हो गया। आप लोग प्रेम से भरिए, प्रेम को समझिए। प्रेम बहुत अच्छी चीज है। आज पता है मेरी मां, समाज में किस चीज की कमी है? बताओ। प्रेम की। पहले के लोग बहुत प्रेमी होते थे, पहले के लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेमी होते थे। पहले इंसानों में बहुत प्रेम था एक दूसरे के प्रति। आज भी गांव में किसी को कांटा लग जाए तो पूरा गांव देखने आता है, क्यों? बच्चा ठीक है? क्यों? फलाने अच्छे हैं? और शहरों में तो ये हालत है कि ऊपर वाली मंजिल में कोई मर जाए तो नीचे वाले तक नहीं आते। नीचे वाले फ्लोर में जो रह रहे हैं या उसके ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। 20-20 साल से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, पर नीचे वाले को ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाले को नीचे वाले से कोई लेना नहीं। हाँ या ना? हर बड़े बड़े शहरों का यही आलम है। क्या नहीं है? प्रेम। प्रेम है, सिकुड़ के रह गया है। केवल मेरी पत्नी, बच्चों से प्रेम रहेगा बस, और किसी से नहीं। जबकि पहले प्रेम सबके प्रति था। किसके प्रति था? जोर से। सबके प्रति, सबके प्रति प्रेम भाव था। एक दूसरे का लोग ख्याल रखते थे। पहले के जमाने में कोई वृद्धाश्रम नहीं था, क्योंकि बेटे को अपने माँ बाप से प्रेम था। प्रेम होगा तो वो सेवा करेगा, प्रेम नहीं होगा तो वो लात मार के निकाल देगा। जैसा कि कल एक वृद्ध माता आई, बताया उन्होंने कि हमारे बेटे ने लात मार के निकाल दिया। लात मारी तो माँ का सिर जाके ड्रम से टकराया। बेटे ने लात मारा माँ को और लात मार के निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस बेटे के अंदर किस चीज की कमी हो गई? बोलो। हाँ, शरीर में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डी अपने आप टूटने लग जाती है, चटकने लग जाती है। जैसे शरीर में कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डी अपने आप टूटने लग जाती है, उसी तरह जीवन में जब प्रेम कम हो जाए तो अपने आप रिश्ते बिखरने लग जाते हैं, रिश्ते टूटने लग जाते हैं। रिश्ते टूटने का मूल कारण है प्रेम की कमी। हड्डी टूट गई, इससे पता चल रहा है कि आपकी हड्डी कमजोर थी, और कमजोर कैसे हो गई? कैल्शियम की कमी हो गई। हाँ या ना? उसी तरह रिश्ता टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि प्रेम की कमी हो गई। कैल्शियम की कमी से हड्डियां टूटती हैं और प्रेम की कमी से रिश्ते टूटते हैं। इसलिए प्रेम बढ़ाओ। इंसानों से रिश्ता ना रह पाएगा तो भला भगवान से क्या रिश्ता निभाओगे? हाँ, हम ये नहीं कहते कि संसार से तुम रिश्तेदारी निकालो। देखो, रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता हो ना।
एक इंसानियत के प्रति प्रेम। आप हमें रास्ते में मिल जाओ तो भले आपको हम ना जानते हो, पर हमें आपके प्रति इंसानियत के नाते प्रेम भाव रखकर हमें, यदि आपको भूख लगी है तो भोजन देना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी का आपको सहयोग करना चाहिए। और केवल आप नहीं, हमें रास्ते में कुत्ता भी तड़पता मिल जाए तो हमें रुककर उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। ये प्रेम है। जब आप सबके बारे में सोचते हैं तब आपके अंदर प्रेम भरा होता है। जो सबके बारे में सोचता है, मतलब देखो, किसी के पास प्रेम 5% है तो प्रेम 5% होगा तो वो केवल अपने से प्यार करेगा। अपने से मीन्स मैं, मेरे पास पैसा हो अपना, उसे पत्नी से मतलब नहीं, बच्चों से मतलब नहीं। कितने लोग हैं जो पत्नी बच्चों से भी मतलब नहीं रखते। जिसके पास 10% प्रेम होगा वो थोड़ा पत्नी से मतलब रखेगा। 20% प्रेम होगा तो बच्चों से, परिवार से भी थोड़ा अटैच रहेगा, जुड़ा रहेगा। प्रेम यदि उसके अंदर 50% है तो वो अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेता रहेगा, पांव सेवा, चरण सेवा करता रहेगा। प्रेम ज्यादा है ना, प्रेम ज्यादा होगा तो वो अपनी पत्नी का, बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखे। एक अच्छा बाप बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा, एक अच्छी पत्नी बनेगी, एक कि मुझे अपने माँ बाप से प्रेम है ना। फिर 50% यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने माँ बाप को भगवान की तरह प्यार करेंगे। और आपके अंदर यदि 80% प्रेम है तो आप जगत के प्रत्येक जीव को उसी प्रेम की दृष्टि से देखेंगे और सबकी सेवा, सबकी हेल्प करने का आपके भले पैसे ना हो पर भाव होगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, पर भाव तो है। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास पैसा है पर किसी को पानी तक पिलाने का भाव नहीं है उनके अंदर। इसलिए जो समाज की सेवा करने वाले लोग होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो औरों से अलग होते हैं। देखो, हर व्यक्ति एक सा नहीं होता। किसी के भीतर प्रेम 5%, किसी के अंदर 10%, किसी के अंदर 20%। मीराबाई के अंदर भगवान के प्रति प्रेम पूरा 100% आ गया। तो देखो, अब ये प्रेम यदि जगत से हटकर यदि जगन्नाथ में ये प्रेम जुड़ जाए तो वो कल्याण ही हो जाएगा। देखो, प्रेम भगवान से कैसे होगा? पहले भगवान मंदिर में बाद में जाया करो। मंदिर बाद का विषय है। पहले भगवान को अपनी माता में, पिता में देखा करो। जो अपनी माता में, अपने पिता में भगवान को देख सकता है वही मंदिर में भी भगवान को देख सकता है। जो अपने माँ बाप में भगवान को नहीं देख सकता वो भगवान मंदिर में कभी नहीं देख सकता। मंदिर में भगवान उनके लिए है, मंदिर में भगवान उनके लिए हैं जिनको माँ बाप में भगवान का दर्शन होता है। जो माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं करता उसे तो मंदिर में पत्थर ही दिखाई पड़ेगा, भगवान थोड़ी दिखेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान छोड़िए पत्थर है, वो अपनी दृष्टिकोण से ठीक कहते हैं, क्योंकि